जी, मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज फिर एक बार लाइव हूँ। लाइव क्यों हूँ, कैप्शन मैंने लिखा है। और अभी 2 घंटे पहले मैंने एक महाराणा प्रताप के ऊपर एक लंबी चौड़ी मैंने लाइनें भी लिखी है। क्यों आना पड़ रहा है बार बार? इसलिए आना पड़ रहा है कि आज से 1 साल पहले जब से नई सरकार हमारे यहाँ राजस्थान में बनी है कांग्रेस की, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी को कोई दिक्कत है शायद महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप के इतिहास से, उनके शौर्य से, उनके स्वाभिमान से। क्यों पिछली बार भी उन्होंने इस तरीके की घटिया हरकत करने की कोशिश करी थी और कांग्रेस के 3-4 मंत्रियों समेत कई सारे एमएलएज ने इसका विरोध करा, तो वो लोग रुक गए और ये बात करके रुक गए कि हम लोग समीक्षा करवाएंगे। और अभी कोई समीक्षा करवा रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई शर्मा, आपको मालूम है तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और उन्होंने समीक्षा करी थी जाट महाराजा सूरजमल जी की। आपको मैं बता दूं, आज से 7-8 साल पुरानी बात है। बीएम शर्मा करके एक प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जो ये समीक्षा जो समिति है उनके अध्यक्ष हैं अभी। उन्होंने महाराणा प्रताप के युद्ध के ऊपर, हल्दी घाटी के ऊपर, उन्होंने युद्ध जीता कि नहीं जीता हल्दी घाटी का, उनकी पूरी युद्ध रचना पर, उनके पूरे युद्ध काल पर, उन्होंने शासनकाल पर, महाराणा प्रताप के शासनकाल पर एक समीक्षा करी है। और समीक्षा करने वाली समिति के अध्यक्ष बीएम शर्मा जी, मैं जो बता रहा हूँ, शर्मा जी ने आज से 10-1 साल पहले महाराजा सूरजमल जी, जो जाट महाराजा सूरजमल थे, सूरजमल जी पे भी समीक्षा करी थी। और ऐसी बुरी समीक्षा करी। मेरे मित्रों, में सभी जाट भाइयों से भी बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत भाइयों से भी बोलना चाह रहा हूँ, और सभी राजस्थान वालों से बोलना चाह रहा हूँ जो अपने इतिहास पे गर्व करता है। ऐसी समीक्षा करी कि महाराजा सूरजमल को उन्होंने डकैत घोषित कर दिया था, और मेरे जाट भाइयों ने ऐसा सबक सिखाया उनको कि उनको वहाँ पीटा गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और मैं कभी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करता कि कोई भी गुरु हो, गुरु के साथ ऐसा बर्ताव हो, पर जो गुरु जैसा आचरण नहीं कर रहा हो, जो भी कोई शिक्षक जैसा आचरण नहीं कर रहा हो, आपस में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा हो, अपने समाज को तोड़ने का, अपने सामाजिक, तो ऐतिहासिक पुरुष है, जो अपने ऐतिहासिक पुरुष है उनको नीचा दिखाने का, उनको गलत तरीके से पेश करने का, आपसी वैमनस्य पैदा करने का जो भी गुरु काम कर रहा हो, उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, वहाँ के जो मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने उसको सबक सिखा के करा। और वही बीएम शर्मा जी वापस आ गए। अब पता ही नहीं क्यों, अब किनके बोलने पे, पहले किनके बोलने पे वो सूरजमल जी को गलत दिखा रहे थे, हमें नहीं मालूम। उनको उस टाइम जो भी मेरे भाई थे उन्होंने सबक सिखा दिया। अब वापस से वही समीक्षक बनकर फिर समीक्षा कर रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध तो हार गए थे महाराणा प्रताप। अरे भाई, अभी तो तथ्य पेश किए हैं। अभी 3-4 साल पहले इतने पूरे देश में बवाल हुआ कि अगर महाराणा प्रताप जीत गए, हारते, तो महाराणा प्रताप के जितने भी गढ़ किले थे वो छीन लिए जाते, उनके जितने भी जागीरदार थे उनको एक को भी परगना नहीं मिलता, एक को भी कोई बख्शिश नहीं मिलती, एक को भी किसी भी प्रकार की धन नहीं दिया जा सकता था महाराणा की तरफ से। महाराणा जीते तभी तो दिया जा रहा है धन, महाराणा जीते तभी तो गढ़ किले दिए जा रहे हैं उनके जागीरदारों को, जो उनकी तरफ से, चाहे भामाशाह थे, चाहे सूरज, जो भी कोई उनके सेनापति थे, चाहे भील थे, पुंजा जी, और जो लोग लड़े, चाहे राणा जो थे वहाँ के, आपको मालूम है गुजरात के, तो जो लोग लड़े सबको उन्होंने अपनी जागीरें दी। जागीरें वो आदमी दे सकता है जो जीतता है। मैं आपको सीधा तथ्यात्मक बातों पे आता हूँ। इन्होंने जो समीक्षा समिति है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, 10वीं के अध्याय फर्स्ट में राजपूतों के वंश की वंशावली दी है, और 11वें पेज पे उन्होंने अब महाराणा प्रताप के बारे में तो सीधा बोला नहीं जा सकता, तो किस तरीके से बदनाम किया जाए। अब देखो, मैं आपको एक इनका मैं पूरा मैंने लिखा है, क्योंकि इनकी ई बुक जो है, अभी किताब छपी नहीं है, अभी किताब छपी नहीं है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ इनकी ई बुक जो इंटरनेट पे इन्होंने ई बुक अभी आई है, उनके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने 1537 ईस्वी में जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी को हत्यारा घोषित करा, बनवीर का। आप मानिए, किसका? बनवीर का हत्यारा बताया गया उदय सिंह जी को, और 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक बताया गया, जबकि उनका राज्याभिषेक अकॉर्डिंग टू इतिहास, अपना जो इतिहास है उसके हिसाब से 1540 है। 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, 1540 को ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। और मैं बता देना चाह रहा हूं आपको, इन्होंने लिखा है कि 1540 में
मावली के युद्ध में मालदेव की उसके साथ मिलकर और इन्होंने बनवीर को हत्या कर दी। जबकि 1540 जो मावली का युद्ध था उसमें बनवीर था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू कौन सी पुस्तक है? माना उदय सिंह एक पुस्तक है शर्मा जी की लिखी हुई। के.एस. शर्मा कौन है? इनके पुस्तक जो भी राइटर है शर्मा है, उनकी लिखी हुई पुस्तक है माना उदय सिंह के। उसके अकॉर्डिंग मावली में बनवीर थे ही नहीं, बनवीर तो उससे पहले भाग चुके थे और वो युद्ध हार चुके थे, तो वो चले गए थे महाराष्ट्र। पहली बात, महाराणा प्रताप को बदनाम नहीं किया जा सकता, महाराणा प्रताप के पिता को कर दो, महाराणा प्रताप के दादा को कर दो, उनके वंश को बदनाम कर दो। ये एक साजिश है इतिहास को खराब करने की। दूसरी बात क्या लिखी गई है कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा, हल्दी घाटी का नामकरण क्यों हुआ? जो हल्दी घाटी है उसका इसलिए हुआ कि उस टाइम की जो क्षत्रियाणियां थी वो भी युद्ध में पुरुषों के वेश में लड़ी थी। अब ये देख लीजिए आप, मतलब आपको कितना ये कमजोर करना चाह रहे हैं कि आपके पास ताकत ही नहीं थी लड़ने की और आपकी महिलाओं को आना पड़ा युद्ध भूमि में। इस तरीके से आपको पेश किया जा रहा है। वही अकबर जोधा वाली बात, अकबर के साथ जोधा नाम की कोई महिला नहीं थी, पर एक लोगों को एक बात करने का मुद्दा दे दिया इन लोगों ने कि क्षत्रियाणियां तो अकबर जैसे मुगलों के साथ पन्नाई गई है, विवाह किया गया है, जबकि किसी भी क्षत्रियाणी का विवाह अकबर जैसे मुगलों के साथ नहीं किया गया। पर यह आपको और मेरे को बदनाम करने के लिए फिल्म आई एक अकबर जोधा। आपको मालूम है मुगले आजम एक फिल्म आई, उसमें अकबर के साथ जोधा नाम का एक बकायदा पत्र डाला गया इन्हीं सरकारों के द्वारा कि कैसे भी राजपूत समाज को नीचे दिखाया जाए। और आज उसी कड़ी में वापस से जो किताब है उसमें यह लिखा गया कि 150 क्षत्रियाणियों ने पुरुषों के वेश में, और कैसी क्षत्रियाणियां? जो हल्दी लगी हुई जो नवविवाहित जो महिला होती है जिसकी हल्दी भी नहीं छूटती हाथों से, उन महिलाओं ने युद्ध लड़ा तो उनकी हल्दी के कारण से हल्दी घाटी का रंग हरा हो गया, हल्दिया हो गया। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम गोबर खाते हो क्या? तुम्हारा मगज में है क्या? तुम्हारे दिन कितना गिरोगे राजपूत समाज को गिराने के लिए? ये समीक्षक अध्यक्ष का ये जो भी ये बीएम शर्मा है ये पागल है, या हमारे यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है उनका दिमाग खिसक गया है। आप बोलना क्या चाह रहे हो कि 150 महिलाओं की हल्दी का रंग था इसलिए हल्दिया रंग हो गया, जबकि वहां हल्दू नाम का एक पेड़ है, हल्दू नाम का एक वृक्ष है, उसके वृक्ष के जो वो लगते हैं, फल लगते हैं, उस फल के कारण से वहां पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मिट्टी है उसका कलर हल्दिया हो गया, हल्दिया था। और जबकि महाराणा प्रताप के युद्ध से पहले जो वो घाटी है उसको हल्दी घाटी ही बोला जाता था। अब ये नया नामकरण लेके आए हैं कि वो नवविवाहित जो महिलाएं थी पुरुष के वेश में लड़ी और उनकी हल्दी भी नहीं उतरी थी, क्योंकि वो नई नई शादी होके आई थी, महाराणा प्रताप के पत्नी के साथ वो लड़ी। मतलब कितना ये कुल मिला के राजपूत लोगों का चरित्र खराब करने के लिए, उनका जो साहस है उसको डगमगाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कि राजपूतों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपनी महिलाओं का सहारा उनको लेना पड़ा। ये सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे। तीसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, क्या लिखा इन्होंने? महाराणा प्रताप को हरा हुआ पता है। हल्दी घाटी का युद्ध अभी 3 साल 4 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी और कई सारे जो वहां के पांडुलिपियां मिली अपने को, कई सारे शिलालेख मिले, ताम्रपत्र मिले, उनके आधार पर यह पूरे देश में घोषित किया गया कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था हल्दी घाटी का। जबकि वापस से महाराणा प्रताप को हरा हुआ दिखाया गया कि हार गए थे। और क्यों हार गए थे मैं बताऊं आपको, धैर्य। अब देखिए किताब में क्या लिखा है, महाराणा प्रताप के पास किन किन चीजों की कमी थी। वो धैर्य, संयम और योजनाओं की अभाव था उनके पास। न उनके पास धैर्य था, न संयम था, और योजना भी उनके पास नहीं थी लड़ने के लिए। जबकि आपको मालूम है कि उस टाइम में महाराणा प्रताप ने जो छापेमार युद्ध चालू करा वो पूरे देश में फैला। भीलों के सहयोग से उन्होंने जो अलग अलग जगह छापेमारी करी और उस पद्धति को आगे तक शिवाजी ने भी अपनाया। वो पद्धति अपना के महाराणा प्रताप ने अकबर को नाक को चने चपवा दिए थे। ये बोल रहे योजनाओं का अभाव था। अगर वो धैर्यवान नहीं होते तो आप अकबर के सामने कब का घुटना टेक चुके होते। अगर वो साहसी नहीं होते तो उनको कहां जरूरत थी अपने महल किले छोड़कर लड़ने की, उनको कहां जरूरत थी घास की रोटी खाने की, उनको कहां जरूरत थी स्वाभिमान के साथ खड़े होके मैं कुछ भी
मैं लड़ो घणो मैं सड़ो घणो मेवाड़ी आन बचावण ने उसको कहाँ जरूरत थी? उसको कहीं जरूरत नहीं थी महाराणा प्रताप को अपने सोने की थाली छोड़कर घास की रोटी खाने की, शिलाओं पे सोने की, अपने मुलायम जो बिस्तर है वो छोड़कर पत्थर पे सोने की उनको कहीं जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो केवल इस बात की कि मैं स्वाभिमान को नहीं डिगने दूंगा, मेरे सम्मान को नहीं डिगने दूंगा, शायद राजपूती जो आन बान शान है, ये राजस्थान का जो गौरव है उसको नहीं डिगने दूंगा। जरूरत इस बात की उन्होंने समझी कि उनके अलावा सभी, चाहे वो राजपूत राजा हो चाहे कोई से भी राजा हो, अकबर के सामने घुटने टेक चुके थे। बुरा मानने की बात नहीं है, पर उस टाइम के समकक्ष जितने भी राजा थे सबके सब अकबर के सामने घुटने टेक रहे थे। वो यही एक महाराणा थे जिन्होंने घुटने नहीं टेके। आप देखिए 70-75 सालों में फिल्मों के माध्यम से, अपने इतिहास की किताबों के माध्यम से जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, आप देखिए कैसे पहले जब मैं छोटा था, मैंने जब 8वीं 10वीं की क्लास पढ़ी है, किताबें पढ़ी है सामाजिक विज्ञान की, तब मैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ा करता था, अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा करता था, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, मतलब इतने सारे लोगों के बारे में हमें सुनाया पढ़ाया जाता था। मीराबाई, झांसी की रानी, पर आज कहां गए वो सब के सब पत्र? एक एक करके सबको हटा दिया गया, सबके ऊपर कोई लोग कब्जा कर रहे हैं। क्यों? ये सीधी सीधी एक कुरचित एक प्रयास है, षड्यंत्र है आपके इतिहास के खिलाफ, आपके इस देश और माटी के खिलाफ। क्योंकि जिस देश का इतिहास खत्म हो जाता है दोस्तों, उस देश का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर ये किताब छपी, अगर राजस्थान सरकार ने इस किताब को छापा, तो श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं महिपाल सिंह मगड़ा आपके सामने, ये सबके सामने ये मैं आज चुनौती देता हूं सबको, अगर ये ऐसी किताब छपेगी तो हम सड़कों पे आएंगे। और इससे कोई भी सरकार हो, हमने ये सरकार जो बनाई है ये केवल एक आदमी पे ट्रस्ट करके बनाई है, वो है अशोक गहलोत। मैं केवल सीएम अशोक गहलोत से बोलना चाह रहा हूं, सीएम साहब आप पे विश्वास है, मुझे किसी कांग्रेसी पे विश्वास नहीं है। कि मुझे मालूम है कांग्रेस ने क्या किया है राजपूत समाज का, यहाँ के इतिहास का। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं आपको, आप पे विश्वास है। कोई भी आपका मंत्री अगर गलत तरीके से इतिहास को वर्णित करने की कोशिश करेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। टोडासरा जी, शिक्षा मंत्री जी, और भंवर सिंह जी भाटी से भी मैं बोलना चाह रहा हूं, आप भी राज्य शिक्षा मंत्री है, आपका भी हस्तक्षेप है। ऐसे कोई भी आपका जो कैबिनेट मंत्री है उसको आप समझाइए, गोविंद टोडासरा को आप समझाइए कि गलत कर रहे हैं। और अगर आप नहीं माने तो हमें सड़कों पे आपके खिलाफ आना पड़ेगा, आपके इस सरकार के खिलाफ आना पड़ेगा, इस व्यवस्था के खिलाफ आना पड़ेगा। और मैं कर्तव्य मतलब मैं सीधा सीधा वचनबद्ध हूं, हम लोग आएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। हर बार हर एक साल में ये क्या नाटक लगा रखा आपने हमारे? क्यों हमेशा आप अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं? क्यों मुंह फाड़ फाड़ के दांत गिने जा रहे हैं? क्यों हमें बहकाया जा रहा है? क्यों हमें जबरदस्ती इस तरीके से उकसाया जा रहा है कि हम सड़क पे आए? हम चाहते हैं हमारा समाज चाहता है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के राजस्थान का गौरव बढ़ाए, राजस्थान में विकास की गंगा लाएं, न कि इस तरीके का कोई सड़कों पे आके हम विरोध करें, खून खराबा हो, हम नहीं चाहते। आप सबसे मेरे जितने भी समाज के नेता, उन सबसे निवेदन है, प्रताप सिंह जी खाचरेवाल से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भंवर सिंह जी से जो मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उन सब से जो राजपूत समाज के नेता हैं, आप सब एकजुट होकर बोलिए। और ऐसे कोई भी महाराणा प्रताप पे अगर कोई गलत तरीके का आएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। आप नहीं करेंगे तो हम आपका भी करेंगे, सबका। हम चाहते हैं आप हमारे साथ खड़े हो और समाज को, इस सरकार को समझाया जाए, समाज की तरफ से सीएम साहब को समझाया जाए। सीएम साहब, आप पे उम्मीद थी, कमल का फूल, हमारी फूल किस लिए करी हम लोगों ने कि कोई अच्छा नेता है और इस राजस्थान का गौरव बढ़ाए। इसलिए नहीं कि आप हर किसी लल्लू पंजू को हमारे सिर थोप दो और वो हर दिन हमसे लड़ता फिरे। अगर शिक्षा मंत्री का अगर मनसा सही नहीं है महाराणा प्रताप के ऊपर और राजपूत समाज के ऊपर, तो उनको आप समझाइए, उनको आपको बताने की जरूरत है। अगर राजपूत समाज और राजस्थान का हर वो प्रदेशवासी अपने इतिहास के प्रति अगर सजग हुआ और खड़ा हुआ तो दिक्कत पैदा कर देगा। सबसे निवेदन है मेरे राजपूत समाज के युवाओं से और राजस्थान के हर उस व्यक्ति से जो अपने गढ़ किलों पर नाच करते हैं और कहीं ना कहीं उन पे गर्व से सीना ठोक के कहते हैं कि हम राजस्थान की वासी है, ये गढ़ किले हमारे हैं, ये इतिहास हमारा है। उस हर एक राजस्थान के प्रदेश के हर
एक आम नागरिक से निवेदन है, ऐसे कोई भी षड्यंत्र को आप लोग कभी सक्सेस मत होने दो। अगर ये सक्सेस हुआ तो आपका इतिहास मिट जाएगा, राजस्थान का इतिहास मिट जाएगा। राजस्थान का इतिहास मिटा तो ये गढ़ किले भी खाली हो जाएंगे। ये गढ़ किलों पे किसी का नाम नहीं रहेगा। ये केवल मुगलों की जो बताते प्रशंसा करते आए हैं, मुगलों की प्रशंसा होगी जिन्होंने आप पे राज किया 650 साल। 650 साल मुगलों ने देश पे राज किया, 250 साल अंग्रेजों ने। लोग कहते हैं क्षत्रिय समाज ने हम पे जुल्म ढाए। अरे राज तो मुगलों का था, राज अंग्रेजों का था। क्षत्रिय ने तो अपना खून बहाया है आपकी और मेरी स्वाभिमान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके स्वतंत्रता के लिए। अगर क्षत्रिय का साथ दोगे तो क्षत्रिय आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर। पूरे देश में क्या चल रहा है क्षत्रिय के खिलाफ आप देख लीजिए। सुशांत सिंह का भी ज्वलंत मुद्दा है। सुशांत सिंह ने भले ही चाहे पद्मावती मुद्दे पर राजपूत हटा लिया होगा, पर 2 दिन बाद में समाज से माफी मांग के वापस उसने सरनेम लगा भी लिया था। और नहीं भी लगाया हो तो हमारा भाई था, हम आपस में घर में कैसे ही झगड़े। पर अगर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया तो यही की वो ये जो असमानताएं हैं, यही के जो वो लोग हैं जिसके चक्कर में उसने राजपूत शब्द हटाया सुशांत सिंह ने, उन्हीं लोगों ने उसको मरवा दिया, इतनी टेंशन दे दी। आप देखिए राजपूत के साथ किस तरीके का व्यवहार पूरे देश में हो रहा है। राजपूतों को चुन चुन के जो आगे हैं उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको बकायदा यह इतनी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई हत्या हो रही है, कोई आत्महत्या हो रही है, और कोई यहां से भाग जा रहा है कि हम यहां से चले जाए ठीक रहे, क्योंकि उनके साथ छुआछूत जैसी, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि इस देश के लिए जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, उस जाति के साथ इस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो सुशांत सिंह के लिए भी लड़ेंगे। अरे उस हर एक ज्यादती के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे समाज के खिलाफ हो रही हो, हमारे इतिहास के खिलाफ हो रही हो। जय हिंद, जय भारत। आने वाले दिनों में आपको जल्दी बताऊंगा कि हमें क्या करना है। जय माता जी।